हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं आनंद कुमार आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आपको बेटा इस प्लेटफॉर्म पे आपको सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए बिल्कुल फ्री में मतलब निःशुल्क आपको मैथ और जीके की क्लासेस जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। आपका काम बेटा क्या रहता है कि इन क्लासेस को डे टू डे जो आ रही है क्लासेस यूट्यूब पे, इन क्लासेस को देखना है और उनसे अपने जो है नोट्स तैयार करने हैं। इन नोट्स को तैयार करते हुए अपनी तैयारी के आप बूस्टर मतलब उस तैयारी में चार चांद लगा सकते हो। कहने का मतलब बेटा यही है कि आपको तैयारी करनी है, बुक्स होगी आपके पास ना, तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। हम हर मैटर को एकदम डीप से डीप करवा रहे हैं, अच्छे से अच्छा करवा रहे हैं। आपका क्या काम है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ओनली फॉर टाइम देना है। टाइम जितना ज़्यादा दोगे आपकी सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। बेटा हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो भारत की कृषि के ऊपर चल रही थी और भारत की कृषि की आज मेरे को लगता है लास्ट क्लास रहती है, फिर आगे देखेंगे। तो हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख फसलें। क्या पढ़ रहे थे? भारत की प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें, जिसमें से हमने हम बेटा जो है गेहूं, चावल, कपास, चाय, कहवा, ये कुछ मुख्य फसलों को हम देख चुके हैं। ठीक है, इनसे पर्सन जो बनने की ज़्यादा से ज़्यादा और भी कुछ फसल रहते हैं जिनके सिर्फ नाम और कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, इस टाइप की भी बातें करेंगे। उससे पहले कुछ एक दो और फसल लेते हैं, जैसे जूट हो गया, गन्ना हो गया। उसके अलावा हम देख सकते हैं रबड़ देख सकते हैं, तंबाकू देख सकते हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार, इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो आज हमारे सामने एक और जो फसल आती है बेटा, उस फसल का नाम है जूट। क्या नाम रहता है उसका? जूट। जूट को बेटा एक और नाम है पटसन। क्या बोल सकते हैं? जूट को हम बेटा पटसन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जूट या पटसन। बेटा ये किस प्रकार की फसल है? ये सर उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल। बात करते हैं बेटा इनकी भौगोलिक दशाओं की। भौगोलिक दशाओं की जब बात करते हैं तो हमारे सामने पहली जो इसकी भौगोलिक दशा आती है वर्षा। वर्षा के बारे में बात करें तो बेटा जूट या पटसन की खेती के लिए 120 से 150 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो तापमान जो 25 से 35 25 डिग्री से 35 सेंटीग्रेड 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान ये फसल जो है सहन कर सकती है। वर्षा तापमान। मिट्टी की बात करें, मिट्टी इसमें जो है जलोढ़ या कच्छारी, जलोढ़ को हम कच्छारी बोल देते हैं। जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी जो है इसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और श्रम की बात करें, श्रमिक तो वही बेटा श्रमिक वही सभी जगह पर सस्ते श्रमिक होंगे तो ही काम चलेगा। श्रमिक, सस्ते श्रमिक, सस्ते। तो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जब बात कर रहे हैं जूट या पटसन की, ये किस प्रकार की फसल है? उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। क्लियर है? चलो जी। इसकी भौगोलिक दशाओं की जब बात करते हैं तो इसमें वर्षा की बात करें तो 120 से 150 सेंटीमीटर तक बरसात की आवश्यकता होती है। कितनी?
150 सेंटीमीटर की बरसात की आवश्यकता होती है। 120 से 150 सेंटीमीटर बारिश होगी। तापमान की हम बात करें तो तापमान जो इसमें 25 से 35 सेंटीग्रेड 25 से 35 सेंटीग्रेड के करीब करीब इसमें तापमान की आवश्यकता रहती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तापमान भी, मिट्टी जो इसमें रहती है, आवश्यकता रहती है मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी इस खेती के लिए बहुत ही आवश्यकता है। श्रमिकों की बात करें तो इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। चलो जी बेटा बात करते हैं इसमें। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की जब बेटा हम बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो है जूट का जो है कहाँ पे होता है? बांग्लादेश। कहाँ पे होता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जूट का जो एरिया रहता है वो हमारे भारत के आसपास में इसका जो है महत्वपूर्ण रहता है। बांग्लादेश में विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, भारत में जूट की सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहाँ पर हो सकता है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बेटा पश्चिमी बंगाल। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल में। दूसरा होता है बेटा बिहार। कहाँ पर? बिहार। तो विश्व में पूछे, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो आप क्या बोल सकते हो? पश्चिमी बंगाल में सर सर्वाधिक उत्पादन है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा जो नंबर आता है बिहार का नंबर आता है। नोट लगा के कुछ दो बातें लिखेंगे इसमें बेटा। नोट भारत विश्व का 60% या 2/3 लिख दो, 2/3 60% या 2/3 वैसे 75% के करीब करीब हो जाता है बेटा। 60%, भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन करता है। जूट का उत्पादन करता, भारत विश्व में 60% क्या है? जूट का उत्पादन करता। क्लियर है? चलो जी बात करते हैं आगे। बांग्लादेश के बाद भारत जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर। बांग्लादेश के बाद भारत जूट उत्पादन में क्या है? दूसरे स्थान पर रहता है। कौन सी? दूसरे स्थान पर रहता है। कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल सी बातें आई हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। भौगोलिक दिशाएं, वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। तापमान 25 से 35 सेंटीमीटर चाहिए। मिट्टी है जलोढ़ और कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिक चाहिए। और उसके बाद हम बात करें इसमें तो विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है बांग्लादेश में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी बंगाल या बिहार में होता है।
भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन करता है और बांग्लादेश के बाद भारत का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। क्लियर है? क्लियर है। चलो बेटा अगली फसल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है मेरे सामने वो आता है बेटा गन्ना। गन्ना भी क्या है बेटा? उष्ण गन्ना भी क्या है? उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल। गन्ना उष्ण आर्द्र जलवायु की क्या है? फसल है। भौगोलिक दशाओं की बात करें इसकी, हम जब गन्ने की भौगोलिक दशाओं का जब जिक्र करते हैं तो मेरे सामने सबसे पहले आती है वर्षा। वर्षा से पहले तापमान करते हैं बेटा। तापमान जो है, पहले वर्षा लिख लेते हैं। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। तापमान की बात करें, तापमान की बात करें तो बेटा इसमें तापमान जो है 25 से 30 सेंटीग्रेड तक। ब्रैकेट में लिख सकती हो गन्ना 30 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान सहन नहीं कर सकता। क्या है? गन्ना जो है 30 सेंटीग्रेड तापमान से अधिक तापमान जो है सहन नहीं कर सकता। चलो जी, वर्षा की बात कर ली, तापमान की बात कर ली। इसमें दो महत्वपूर्ण इसके फैक्ट्स रहते हैं। गन्ने का प्रयोग जो बेटा है मुख्य रूप से चीनी बनाने के लिए गन्ने का प्रयोग किया। आप जो शुगर का यूज़ करते हो घर पे खाने के लिए, चीनी जो आती है गन्ने के रस से जो बेटा है मुख्य रूप से चीनी तैयार की जाती है। गन्ने का जो है इस प्रकार की उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल क्लियर हो जाता है। यहाँ से भौगोलिक दशाओं की बात करें तो वर्षा जो है इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ने की खेती के लिए। तापमान जो है 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान तक सहन कर सकता है। गन्ना 30 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होगा तो सहन नहीं कर पाए। बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक उत्पादन। विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन। कहाँ पे होगा गन्ने का सर्वाधिक? ब्राज़ील। ब्राज़ील में विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन हो। भारत की बात करें, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। भारत में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें बेटा, भारत में गन्ने के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ पर होता है?
भारत में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन कहाँ पर होता है बेटा, उत्तर प्रदेश में होता है। तो हमने गन्ने के बारे में जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स जो हमारे सामने बनते हैं बेटा, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले गन्ना उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है, क्लियर है। लगभग मैंने उष्ण आर्द्र जलवायु की फसलों को के बारे में ही आपको ज़्यादातर डिटेल से बताया है। भौगोलिक दिशाएं 100 से 150 सेंटीमीटर में बारिश की आवश्यकता होती है। बात करें 25 से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकते। यदि तापमान 30 सेंटीग्रेड से अधिक होगा तो ये उसको सहन नहीं कर पाता है बेटा। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील में होता है और भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में रहता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मेरे सामने आता है बेटा, 30 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर कौन सी 30 सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होने पर कौन सी फसल को छायादार वृक्षों की आवश्यकता होती। 30 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर कौन सी फसल को छायादार वृक्षों की आवश्यकता होती है? तो नंबर ए पर चाय, बी जूट, सी गेहूं और डी में कवहा। तो आपने कल की क्लास में इसके ऊपर बताया था बेटा, यदि आपको ध्यान आता होगा तो इसमें जो राइट जो आंसर रहता है वो क्या रहेगा बेटा आपका, जिसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, कवहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक तो कवहा प्लस में गन्ना, ये दो ऐसी फसलें हैं जो 30 सेंटीग्रेड से, मतलब इसके बारे में स्पेशल लिखा हुआ, ये दो फसलें हैं जो 30 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को सहन जो है नहीं कर सकती। क्या? 30 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान जो है सहन नहीं कर सकती। क्लियर है? क्लियर है। तो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट फसल की तरफ। अगली जो फसल है उसका नाम आता है बेटा मेरे सामने रबड़। क्या है? रबड़। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम रबड़ होता है, एक प्राकृतिक रबड़ होता है। प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसकी कृषि की जाती है। तो हम प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात करें तो बेटा इसकी जो है मुख्य रूप से आप देखोगे ये भी किस प्रकार की फसल है, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। किस प्रकार की फसल है? उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। क्लियर है आपकी ये बात?
बेटा बात बता देना चाहता हूँ, रबड़ जो है भारत का पौधा नहीं है। जिस प्रकार हमने कहवा की बात की थी, कहवा कहाँ से लाया गया था, इससे बेनिया के पठार अफ्रीका से लाया गया था, अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से भारत है। उसी प्रकार जो रबड़ है, रबड़ भी सबसे पहले ब्राजील के जंगलों में मिला था। ब्राजील के जंगलों में उत्पत्ति। तो रबड़ की बात करें, रबड़ जो है, रबड़ की जो उत्पत्ति है, ब्राजील के जंगलों में रबड़ की उत्पत्ति हुई थी। बेटा ये जो रबड़ की खेती के बारे में बात करते हैं, फैक्ट आता है, रबड़ की खेती जो है की बात करें तो बेटा वर्षा तो इसको काफ़ी अच्छी चाहिए। तापमान ये भी बेटा लगभग 25 से, इसको तापमान के बारे में इसकी बात करें, तापमान की बात करें इसके, तापमान तो ये 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकती है, ठीक है बेटा। अगला इसमें फैक्ट आता है, इसकी खेती जो है 700 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। इसकी खेती जो है, रबड़ की खेती, रबड़ की खेती मुख्यतः दक्षिण भारत में 700 मीटर की ऊंचाई तक रबड़ की खेती मुख्यतः दक्षिण भारत में बेटा 700 मीटर की ऊंचाई तक किसकी खेती की जाती है, रबड़ की खेती की जाती है। क्लियर है? चलो जी, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बेटा रबड़ का जो उत्पादन होता है वो होता है थाईलैंड में। विश्व में सर्वाधिक जो है इसका उत्पादन, रबड़ का उत्पादन जो है सर्वाधिक कहाँ पे होता है, भारत में, वो थाईलैंड में। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, भारत में बेटा सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है बेटा वो होता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। मैंने बोला दक्षिण भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो भारत में कहाँ पे उत्पादन होगा, केरला के अंदर या केरल के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी बेटा हमने अभी रबड़ के बारे में देखा, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है, ब्राजील के जंगलों में सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, मतलब इसके उत्पत्ति स्थल जो है ब्राजील के जंगल है। तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान ये सेट कर सकती है। रबड़ की खेती का मुख्य रूप से दक्षिण भारत में 700 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है तंबाकू। तंबाकू की भी खेती की जाती है। तंबाकू की भी बेटा क्या की जाती है, खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है, कब की जाती है, देखते हैं। तंबाकू की खेती बेटा निम्न मैदानों से, तंबाकू की खेती निम्न मैदानों से, तंबाकू की खेती निम्न मैदानों से
1800 मीटर, मीटर की ऊंचाई, तंबाकू निम्न मैदानों से 1800 मीटर की ऊंचाई तक इसकी मतलब तंबाकू इसकी खेती की जा सकती है। बहुत ही सिंपल है, निम्न मैदानों से 1800 मीटर की ऊंचाई तक। ये भी बेटा बता देता हूँ आपको, तंबाकू की खेती भी दक्षिण भारत में की जाती है विशेष रूप से। तंबाकू की खेती भी कहाँ पे की जाती है बेटा? दक्षिण भारत में विशेष रूप से की जाती है। दक्षिण भारत में भी कहाँ पर? तापमान की बात करूँ बेटा, तापमान, वर्षा वही बेटा, इसमें भी वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। तापमान की बात करूँ, ये 16 सेंटीग्रेड से ले जा करके 35 सेंटीग्रेड तापमान तक तापमान में ये पौधा विकसित हो सकता है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करूँ, सर्वाधिक उत्पादन बात करूँ तो इसका उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है बेटा? आंध्र प्रदेश में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये तंबाकू भी हमने कर लिया। एक क्वेश्चन के बाद हम बेटा, आज तो हमारा ये जो है फसलों वाला चैप्टर पूरा नहीं हुआ, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी सी बातें रहती है, कल टॉपिक हम हरित क्रांति शुरू करेंगे, उसके साथ में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जो बचती है वो फसलें भी हम कंप्लीट कर देंगे। एक प्रश्न आता है, विश्व में जूट उत्पादन में बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील, ऑप्शन सी हाई। बहुत ही अच्छे और प्यारे बच्चे, सबको पता है जूट का उत्पादन जो है भारत 60% है। बांग्लादेश के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान रहता है। तो बेटा आज की क्लास का हमने जो है महत्वपूर्ण बातें कर ली है। हम 1 मिनट में आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि भारत में कौन सी फसल कितनी पाई जाती है, और उसके बारे में हम डिटेल कर लेते हैं। भारत की फसलों में मैंने पहले जूट या पटसन के बारे में बात की थी। उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। 120 से 150 सेंटीमीटर इसके अंदर जो वर्षा, तापमान 25 से 35, कच्छारी मिट्टी, सस्ते श्रमिक चाहिए होते हैं। बेटा जूट जो उत्पादन है, बांग्लादेश का प्रथम स्थान रहता है। भारत का जो है पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। 60% विश्व में जूट उत्पादन भारत कर लेता है, और बांग्लादेश के बाद भारत का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आता है। बहुत ही गजब के फैक्ट्स थे, नोट कर लीजिएगा। गन्ने से क्या बनाई जाती है? चीनी बनाने वाला जो हमारा पौधा है गन्ना भी उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। 100 से 150 सेंटीमीटर बरसात और 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान, या 30 से अधिक तापमान होगा तो गन्ना सहन नहीं कर सकता है और मर जाता है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी कहाँ पे होता है? ब्राजील में, भारत में, उत्तर प्रदेश में। चलो जी बेटा अगले एक प्रश्न आया था, उसका आपने आंसर दे दिया था। कौवा भी 30 सेंटीग्रेड से अधिक सहन नहीं करता। उसके बाद मैंने देखा रबड़ जो है ब्राजील के जंगलों में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। 25 से 35 तापमान, सहन नहीं कर सकता। रबड़ जो है दक्षिण भारत में विशेष रूप से खेती की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन विश्व स्तर पे थाईलैंड, भारत में कहाँ पे? केरल में किसकी खेती की जाती है? रबड़ की खेती की जाती है। बहुत ही आसान फैक्ट्स जो हैं आपके सामने आ रहे हैं। तंबाकू की बात करें तो निम्न मैदानों से 1800 मीटर की ऊंचाई तक जो है तंबाकू की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में की जाती है। तापमान 16 से 35 सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है, और सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में इसका आंध्र प्रदेश में होता है। बहुत ही शानदार और जानदार। फिर एक आया विश्व में जूट उत्पादन के बांग्लादेश के बाद भारत का
कौन ये बांग्लादेश का दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान किसका रहता है? हमारे प्यारे भारत देश का है जो रहता स्थान। बेटा आज की क्लास में हमने जो है लगभग फसलें जो मुख्य मुख्य देख ली, कुछ 2-4 फसलें और रहती हैं उसको कल की क्लास में करेंगे। साथ में कल एक नए टॉपिक के साथ हरित क्रांति क्लासेस, हरित क्रांति नाम का एक टॉपिक रहता है वो करेंगे, और कुछ ये जो फसलें बाकी रहती हैं उनको करते हुए कल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेटा आपका काम क्या रहता है? इस क्लास को रिवाइज करना, नोट्स बनाना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए बस और कुछ नहीं, पढ़ते रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।